देख करके सभा एक मन हो गई। रानी ने जब चक्र से ताल दिया तब उन ब्राह्मणों के द्वारा वो रानी रोक दी गई। उसने चक्र छोड़ दिया, यथा योग्य ताल दिया। फिर ब्राह्मणों ने जब ठीक प्रकार से ताल दिया तो ताल खंडित नहीं हुआ। इस प्रकार कादम्बनी का गुण रूप देख करके पांचों ब्राह्मण मोहित हो गए। कादम्बनी भी उनका गुण देख करके उनके वशीभूत हो गई। राजा के उठते ही वे ब्राह्मण बड़े कष्ट से बाहर गए। सो कादम्बनी भी लज्जित हो विरह से व्याकुल हुई। राजा के भय से घर के अंदर उदासीन हुई। फिर अपनी सखी को भेजा। ब्राह्मणों को वह सखी कादम्बनी का संदेश लेकर के बोली, तुम पांचों लोग एक एकांत स्थान पर अपनी अपनी विद्या हमारी रानी को दिखाना। ग्राम के उत्तर कोण में यमुना के तट में ग्राम से दूर जनरहित लतायुक्त एक अनंत नाम का तीर्थ है। वहाँ 5 में से एक एक करके आना। हम भी आएंगे, वीणा तथा राग की कुशलता दिखाएंगे। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपने गुणों को बताना। कादम्बनी अकेली आएगी, 5 में एक तुम भी जाओ, ऐसा दूती ने कहा। श्री भगवान कहते हैं कि मथुरा के पास एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी आज उसी मंदिर के अंदर रहता था। भगवान कहते वो मेरा पूजन करता था। दुष्ट संग के डर से ग्राम में भिक्षा मांगने भी नहीं जाता था। भीषम पंचक के दिन उस देवालय में मेरी पूजा करता था। भीषम पंचक का व्रत रखता था। उन 5 ब्राह्मणों में कवि नाम का ब्राह्मण सबसे पहले वहाँ गया। एकादशी को एकांत में कादम्बनी का रूप देखने को पहले कवि नाम का ब्राह्मण नैष्ठिक मुनि के पास पहुंचा। आज एकादशी की विधि देखी, इसी विधि से पूजन करने लगा। उसी समय कादम्बनी नाम की रानी वहाँ आई। मुनि को नमस्कार कर तथा पूजा देखकर वीणा को ग्रहण करके प्रीति युक्त अच्छी तरीके से गान किया। मधुर स्वर युक्त मेरा गान सुन। प्रतुधाम ब्रह्मचारी को क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने आत्मा को जीत रखा था। उसकी संगति से कवि और कादम्बनी का मन भी शुद्ध हो गया। मेरी भक्ति से कामदेव ने भी उनको कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई। रात्रि को कादम्बनी और कवि जागरण नृत्य करते रहे। मेरे पास वीणा से गान करते हुए दोनों आनंदित हुए। मुनि ने गोबर का आचमन किया। उसको देखकर कवि नाम के ब्राह्मण ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल कादम्बनी राजा के घर चली गई। कवि नाम का ब्राह्मण आज गांव में आकर द्वादशी के दिन सब धन और आभूषण ब्राह्मणों को देकर भक्ति को बढ़ाने के लिए आज विरक्त हो गया। दूसरे दिन द्वादशी को कादम्बनी को देखने के लिए शुचि नाम का ब्राह्मण आया। प्रातःकाल बैठकर उसने मुनि को देखा। मुनि के संग से शुचि ने भी हमारा पूजन किया। उसी क्षण में आई कादम्बनी को देखा तो शुचि ने गीत नृत्य देखा। कादम्बनी ने अपना लावण्य शुचि को दिखाया। इसी प्रकार गीत नृत्य करके शुचि को भी भक्ति उत्पन्न हुई। रात्रि को भी भक्ति युक्त मुनि के साथ गोमूत्र का आचमन किया। शुचि ने संगति से व्रत तथा पूजा किया। फिर इंद्रियों के अर्थ से विरक्त सब द्रव्य दान कर दिया। मेरी भक्ति से जितेंद्रिय शुचि बोला, विषय में आसक्त ऐसे लोगों का मोह देखो। संसार रूपी दावानल को कोई नहीं जानते हैं। हृदय में स्थित भगवान को छोड़ करके मृग तृष्णा की ओर दौड़ते हैं।
इससे बड़ा दुख क्या होगा। नृत्य गीत से मन हरण करने वाली कादम्बरी बाला को देख करके भी महा आनंद से युक्त मुनि के मन में किसी प्रकार की काम वासना उत्पन्न नहीं हुई। इस कारण सबसे मन खींच करके जगदीश्वर की वो भक्ति करने लगा। ऐसा बोलकर दूसरे जनों को बिना देखे ही शुचि नाम का ब्राह्मण तीर्थ को चले गए। इसी प्रकार सुयोत्सी को कादम्बनी को देखने के लिए दृढ़ नाम के ब्राह्मण आए। मुनि को मिलके इसी प्रकार हमारा पूजन किया। गाय का दूध पीकर बीत राग देखकर राग रहित सूची के समान वचन बोल करके तीर्थ में चले गए। सब द्रव्य दान करके चतुर्दशी को दांत नाम के ब्राह्मण आए। मुनि के संग से पूजन तथा गीत करके मुनि के पीने से बचे हुए घी को खा करके उसी क्षण शुद्ध हो गए। उसका रूप गुण देख विरक्त हो गए। इसी प्रकार वे सर्वदान करके दरिद्री भक्ति युक्त तीर्थ को चले गए। पूर्णिमा को हंस नाम के ब्राह्मण आए। मुनि को देखा, नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के नीचे बैठ करके श्राद्ध किया। कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे जो कोई स्नान दान पूजन तथा भोजन करता है उसको कोटि यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त मिलता है। कार्तिक महीने में आंवले को स्पर्श करने से तथा खाने से शरीर पवित्र होता है। इसके बाद हंस नाम के ब्राह्मण मुनि के निकट गए। इसी प्रकार उन्होंने भी मुनि की संगति करके मेरा पूजन किया। नृत्य क्रिया कादम्बरी को देख करके आज मोहित नहीं हुए। मुनि ने गाय की गदी खा करके वो भी विरक्त हो गए। वहीं सब द्रव्य का दान करके तीर्थ में चले गए। अब राजा को कादम्बरी का विष्णु भगवान के मंदिर में जाना का बात पता चली तो कादम्बरी को अपने महल में बंद कर दिया। फिर कादम्बरी कभी देवालय में नहीं गई। 5 ब्राह्मणों द्वारा क्रम से हे भीष्म मुनि की संगति से मथुरा में एक मेरा व्रत किया गया। इसके बाद वह कादम्बरी व्रत पूजा गीत नृत्य के प्रभाव से अगले जन्म में द्रौपदी बनी। 5 ब्राह्मण पांडव बने। इसी कारण हे भीष्म जी, पांडवों से हमारी इतनी प्रीति है। कार्तिक महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम का ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी को जागरण करने से मित्र नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। सूची नाम का ब्राह्मण सहदेव हुआ। दांत नाम का ब्राह्मण नकुल हुआ। दृढ़ नाम का ब्राह्मण महापराक्रमी भीमसेन हुआ। इस प्रकार पूरे ही पांडवों ने व्रत किया था। इस कारण से हम उनके वशीभूत रहते हैं। इनको हम अव्यय पद देंगे। फिर इस व्रत को तुमने किया, इसी से भीष्म पंचक व्रत प्रसिद्ध हुआ। जो लोग तीर्थ में मेरा ये व्रत करेंगे मुक्ति उनके हाथ में रहेगी। सार्वभौम राज्य, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, योग सिद्धि, मुक्ति हमको प्रसन्नता से देते हैं। हमको वशीभूत करने वाला भक्ति योग बड़ा दुर्लभ है। कार्तिक महीने में मथुरा में व्रत करने से प्राप्त होता है। आज तीर्थ में हरिद्वार में व्रत करने से भी प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं इस प्रकार व्रत का महत्व सुन के विष्णु जी महाराज अत्यंत विस्मित हुए और प्रत्येक वर्ष व्रत करने लगे। तब से भीष्म जी के नाम से ये व्रत विख्यात हुआ। इस व्रत के महात्मा से बाणों की सैया में प्राप्त भीष्म जी के आगे चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। जब तक भीष्म जी ने देह का त्याग नहीं किया तब तक श्री कृष्ण महाराज उसी जगह खड़े रहे। जो
कृष्ण जी की सायुज्य मुक्ति और भक्ति चाहता है, उसको कार्तिक के महीने में भीषम पंचक का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार करके आज करने में अशक्त हो, यदि पूरे 5 दिन व्रत न कर सकते हो तो एकादशी को ब्रह्म पूर्चक, पूर्णिमा को उपवास करें, बाकी दिन फलाहार करें, अखंड दीप दान करें। 5 व्रत नहीं किए जा सकते तो प्रबोधनी एकादशी को ब्रह्म पूर्चक व्रत करें, एकादशी अथवा पूर्णिमा को, और किसी दिन की भी रात्रि दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य का पान कर लें। इसी को ब्रह्म पूर्चक व्रत करने वाला कहा जाता है, उसको भीष्म पंचक का फल मिलता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन करके रात्रि में जागरण करें तो सब कामना पूरी होती है, ब्रह्म हत्या आदि पाप भी दूर हो जाते हैं। आज कहते विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले स्तोत्र, कथा का श्रवण, नृत्य, गीत, वाद्य, विष्णु जी के भक्तों का समागम, इनसे रात्रि भर विष्णु को जगावें। इसकी पुण्य की संख्या करने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। ब्रह्म पूर्चक व्रत का धारण करके पीपल और तुलसी और आंवले की 16 प्रकार से पूजा करें, दही, भात, गन्ना, मूली का दान करें, सूत्र से आंवला तथा पीपल को लपेटें तो असंख्य पुण्य प्राप्त होता है, जिसकी कोई संख्या नहीं। पूर्णमासी को श्राद्ध करें, स्वर्ण, मोती, चांदी, चावल दीपदान करें और लोक रीति से इसके आगे जैसा वैभव हो उसका पालन करें। इस प्रकार से श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये भीषम पंचकोपाख्यानम नाम 300 अध्याय भीषम पंचक